होली पर है 2 दिनों की छुट्टी, तो हम लोग होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं वृंदावन। और ये वृंदावन में हमारा होम अवे होम स्टे है जो मैंने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया है। बहुत ही अच्छा घर है। ऐसा कहा जाता है ना कि जिसकी शुरुआत वो अच्छी हो तो वो पूरा सफ़र भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा घर मिल गया है हमको रहने के लिए। हालांकि ज़्यादा नहीं रहना है, हमको सिर्फ 2 ही दिन रहना है यहाँ पर। जितना अच्छा घर है, प्यारा सा छोटा सा, इतना ही अच्छा ये इस पर जो है इंटीरियर भी किया गया है बहुत ही अच्छे से। बहुत ही एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। डाइनिंग एरिया है। किचन भी आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ों से लेस है। और ये बहुत ही अच्छी जगह लगी मुझे। एक छोटा सा मंदिर एकदम शांतिमय। वैसे मथुरा और वृंदावन में जितने ही घर है वो सारे ही मंदिर है। तो अभी जो है हम लोग निकल जाएंगे बरसाना के लिए। हम लोग 11 बजे पहुंच गए थे मथुरा में। और अभी जो है बरसाना यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और रास्ते में देखिए जो भी लोग हैं, आप बिना किसी को भी रंग के बिना आप किसी को भी नहीं देख पाएंगे। आप यहाँ से आगे से लेफ्ट हो जाओ। पूरी तरह से एकदम होली वाला माहौल है, बहुत ही अच्छा सा। हम लोग पहुंच गए हैं बरसाना। बरसाना जो है वो राधा रानी की जगह है, उनका गांव है। तो यहाँ पर उनका महल है। और महल जाने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल ही हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 50 से 60 जितनी सीढ़ियाँ है। ये ऊपर में जो दूर दिखाई दे रहा है वो राधा रानी का महल है। हम तो पहुँच गए सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पर राधा रानी के महल के पास में ही। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ से पूरा बरसाना गांव आपको दिखाई देता है। देखिए सीढ़ियों से ही जो है कलर वाला माहौल चालू हो गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मंदिर के अंदर जो है वो कितना अच्छा एकदम रंग वाला माहौल होगा। बहुत अच्छी तरह से होली खेली जा रही है। वैसे बरसाना जो है वो फेमस है लूटमार होली के लिए, लेकिन वो अभी हम लोग पहुँचे उससे पहले ही 2 दिन पहले ही वो ख़त्म हो गई। तो अभी हम जो है यहाँ पर रंगों वाली होली मनाएंगे। अगर आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं आ सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जो है वो आपको ये देखिए बाइकर्स मिल जाएंगे जो आपको बिना सीढ़ी के भी ऊपर पहुंचा देंगे। और अभी जो है बरसाना से निकल कर आ गए हैं नंदगांव में। नंदगांव वो जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अपने बचपन का थोड़ा समय बिताया था। ये नंद बाबा का घर है। ये ओरिजिनल तो नहीं रहा होगा पर ये रिस्टोरेशन के बाद में भी आज तक है। ये बहुत अच्छी बात है, संभाल के रखा हुआ है हमने अपनी संस्कृति को। ये जो है समझा रहे हैं ब्राह्मण। यहाँ पर जो है भगवान रहे थे थोड़े समय के लिए। और ये नंदगांव की जो है छोटी छोटी गलियाँ है। अभी भी कुछ जो पुराने घर है वो है बने हुए। बाकी जो है बहुत सारे घर है वो मॉडर्नाइज हो चुके हैं। नंद बाबा का घर भी यहाँ पर थोड़ी सी पहाड़ी पे है, थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पर। तो आपको हो सकता है कि जो है ज़्यादा एज वाले उनको थोड़ी सी तकलीफ़ हो यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन कोई नहीं, जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर भगवान हिम्मत भी दे ही देता है। तो आप जो है वो वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। देखिए बहुत जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। ये प्रसाद है। क्या क्या डला है भैया प्रसाद में? गन्ने का दूध है, गाय का दूध, मेवा। अच्छा। प्रसाद बहुत ही टेस्टी था। और मैंने एक और नई चीज़ यहाँ पर नोटिस की। ये जो गोबर के उपले बनते हैं गांव में ज़्यादातर जो है जलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको इतनी अच्छी तरह से पूरा आप देखिए कितना अच्छे से स्टोर किया गया है। एक के बाद एक जमाया गया है। उसके बाद ऊपर से फिर से गोबर से उसको कवर करके उसके ऊपर अच्छे से डिज़ाइन भी बनाया गया है। मैंने भारत के बहुत सारे स्टेट में घूमी हूँ पर ये वाला आर्ट जो है मैंने अभी तक नहीं देखा है। अभी हम गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए पहुंच गए हैं। ये नंदगांव से वापस आते समय वृंदावन के रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की जाती है।
कई लोग हैं वो परिक्रमा जो है पैदल करते हैं, नंगे पाँव करते हैं, लेटते हुए करते हैं। पर क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो हम लोग यहाँ पर ई रिक्शा जो है बहुत आसानी से मिल जाती है, तो हम लोग ई रिक्शा के माध्यम से ही परिक्रमा पूरी करने वाले हैं। ये दान घाटी है और यहाँ से ही गिरिराज की परिक्रमा शुरू होती है। परिक्रमा स्टार्ट हो गई है। ये गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था। बहुत ही इंद्रदेव ने जब बहुत ज़्यादा बारिश कर दी तब पूरे जो है नंदगांव के लोगों को बचाने के लिए भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया था। अभी जो है ये 12 किलोमीटर की परिक्रमा का रास्ता है। अगर ये देखिए होली का असर, बिल्कुल मेरा मोबाइल मुश्किल से बचा। लोग ऐसे ही पूरा एकदम जो है ढोल नगाड़े के साथ में होली मना रहे हैं। ये हम लोग आ गए हैं प्राचीन मंदिर है पुछरी का लोठा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है हमारी हाजिरी लगाता है कि हमने परिक्रमा की और यहाँ पर गए तभी हमारी परिक्रमा पूरी मानी जाती है। ये मैंने एक और चीज़ नोटिस की यहाँ पर कि देखिए हर घर के सामने छोटी छोटी होलिका बनी हुई है। जनरली है गांव में एक होली रहती है या कॉलोनी में रहती है, लेकिन यहाँ पर हर घर के सामने ऐसे छोटी छोटी होली बनी हुई है और लोग इसको पूजा करके इसका दहन करते हैं। ये हम गिरिराज का मंदिर है पहुँच गए हैं वहाँ पर। ये जो है ये पहाड़ का ही एक हिस्सा है जहाँ पर एक छोटा सा बहुत अच्छा सा मंदिर बनाया गया है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है गिरिराज जी की। वापस हम लोग ई रिक्शा में बैठकर अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं और हमारी जो है परिक्रमा ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है पूरी हो जाएगी। यहाँ से हम सीधे चलेंगे बांके बिहारी की मंदिर। तो बांके बिहारी मंदिर जाते समय रास्ते में देखिए बहुत ही अच्छे 2 तरह की दुकानें हैं। बस एक तो लल्ला का श्रृंगार के सारा सामान मिल रहा है और दूसरा जो है लल्ला का जो पसंद है मिठाई, वो मिठाई मथुरा के और वृंदावन के पेड़े बहुत मशहूर है, उसकी बहुत दुकान है यहाँ पर। यहाँ पर आपको जाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर बंदर का बड़ा ही जो है आतंक है, तो आप अपनी चीज़ें संभाल कर रखें, खास करके चश्मा और मोबाइल। क्योंकि मेरी बेटी का चश्मा तो वही बंदर ने छीन लिया था। मैंने और अशोक ने तो पहले ही चश्मा जो है वो पर्स में रख दिया था। लेकिन जो है क्योंकि हमारे पूर्वज है तो बार्टर सिस्टम में मानते हैं यहाँ के बंदर। जब हमने उनको फ्रूटी दी तभी जो है हमको चश्मा अपना वापस मिला। ये बांके बिहारिका जी का मंदिर है, इसको बहुत ही अच्छे से लाइटिंग से सजाया गया है। अभी ये रंग पंचमी तक जो है यहाँ पर होली मनाई जाएगी और लोग जो है वो बहुत ही बुरी तरह से पूरे कलर है। ये मंदिर के अंदर का जो आप देख रहे हैं नज़ारा, पूरा एकदम रंग भरा जो है वातावरण है। भगवान के दर्शन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई बात नहीं, जो है ब्रज की तो हर कण में ही कृष्ण है। और अभी हम जो है पहुंच गए हैं यमुना जी के घाट पर। रात हो चुकी है लेकिन फिर भी थोड़ी चहल पहल है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो है फुल मून है। यमुना जी में थोड़ा सा पानी है तो अभी हम नौका विहार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं कि फुल मून हो और आप नाव में बैठ के जो है नदी में पूरा नौका विहार कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। ऊपर जो आसमान है वो चांद से पूरा रोशन है और नीचे जो यमुना जी का किनारा है वो जो ये दिए हैं लोगों ने जो छोड़े हैं उससे पूरा रोशन है। यमुना जी के अलग अलग घाट बने हुए हैं जहाँ पर यमुना जी की आरती हो रही है देखिए। और बहुत अच्छे मंदिर जो है प्राचीन मंदिर भी घाट पे है। अभी सारा देखने का टाइम तो नहीं है हमारे पास, तो कितना अच्छा मंदिर और पीछे एकदम चांद। यहाँ पर भी आरती हो रही है। अभी हम जो है नौका विहार पूरा करके पहुँच जाएंगे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जो है वो
आज के ज़माने का मंदिर है। अभी तक के जो हमने मंदिर देखे वो सारे पुराने मंदिर थे, प्राचीन मंदिर थे। ये बहुत ही भव्य है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पर जो कृष्ण भगवान की झांकियाँ है अलग अलग, जैसे ये है कालिया मर्दन जब किया था भगवान ने, उसकी झांकी यहाँ पर बनी हुई हैं। ये बहुत ही भव्य गेट है। ये जो रासलीला भगवान ने वृंदावन में किया था गोपियों के साथ, ये उसकी झांकी है। और ये जब गोवर्धन उठाया था, ये उसकी झांकी है। अंदर जो है राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। हम धीरे धीरे चलकर जा रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा दिन था, जो हमने सोचा था जितनी जगह की हम विज़िट करना चाहते हैं, वो पूरा हमारा जो है प्रेम मंदिर तक में पूरा हो गया। बहुत अच्छा भी रहा कि क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हो तो आप जो है मुख्य मुख्य जगह देख लें। बाकी वृंदावन में बहुत मंदिर है। पागल बाबा का मंदिर है और मदन मोहन जी का मंदिर है। सारे तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब फिर कभी यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर उन मंदिरों से भी आपको रूबरू करवाऊँगी। सुंदर प्रतिमाएं राधा कृष्ण की। अभी हम वापस जाएंगे घर, और जो हम लोग जिस घर में रुके हैं वहाँ पर भी होलिका दहन हो चुका है। तो इसकी परिक्रमा करके हम जो है अपने क्रोध को, अपने सारी जो बुराइयों को है इस होली में नष्ट करना चाहते हैं, ऐसी प्रार्थना करके। देखिए घर भी बहुत अच्छा सजा था। और फिर कल की तैयारी, सुबह हम लोग पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल। यहाँ की जो इस्कॉन टेम्पल में जो प्रतिमाएं होती है वो इतनी मनमोहक होती है कि मुझे इसके लिए कोई भी वर्णन करने की ज़रूरत है ही नहीं। और मैं और भी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो कीर्तन हो रहा है बस आप उसको एंजॉय करें। मथुरा से होते हुए जाएंगे गोकुल। और ये पुल है जो यमुना नदी पर बना हुआ है। मथुरा की छोटी छोटी गलियां है, फिर से बहुत ही छोटी और संगली गलियां है। हमको गोकुल का एक लड़का मिल गया था जो हमको नंद बाबा के घर तक पहुंचाया है, नहीं तो हमको शायद हम लोग नंद बाबा के घर तक नहीं पहुंच पाते। घर आ गया है। यहाँ पर लाला के साथ में ही नंद बाबा और जो यशोदा मैया है उसकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और जो दीवारें हैं उस पर भगवान की जो अलग अलग घटनाएं हैं उसको चित्रित किया गया है। गोकुल से सीधा हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण जन्मस्थल मथुरा में। ये मुख्य मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है, तो वहाँ पर मोबाइल या कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। तो मैं अभी आपको सिर्फ बाहर का ही दिखा पाऊँगी, और बाद में हम अपने मोबाइल और कैमरा को यहाँ पर बाहर में कोशिश करवा देंगे। पुराना मंदिर है जहाँ पर
जो है हम वापस जाएंगे घर की तरफ, यानी कि लुधियाना की तरफ। 2 दिन ब्रज में बहुत ही अच्छे रहे और मैं यहाँ से 2 चीज़ें सीख के या तो गार्ड बांध के जा रही हूँ। एक तो है कृष्ण भगवान का सेल्फलेस लव और दूसरा है उनका कर्मयोग। मैं उसमें हमेशा से ही बिलीव करती हूँ, पर इस जो मेरी मान्यता है उसको और थोड़ी दृढ़ता मिली है होली के दिनों में मथुरा और वृंदावन की सफ़र में।